बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर होने वाले जो वाक़यात हैं, जो आने वाले दिनों में अहम तरीन तब्दीलियाँ रूनमा होने जा रही हैं, उसकी मंजर कशी की है। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। नुसरत जावेद साहब जो है उन्होंने एक खबर दी और ये उनका क्रेडिट है। उन्होंने 5 घंटे पहले बताया और उनके ट्वीट जो है उसका लुबे लुबाब ये था कि अली अमीन गंडापुर अगर अचानक से नमूदार हो जाएं और आ जाएं असेंबली के इजलास में, यानी वो उन्होंने पहले बता दिया कि ये होगा। अली अमीन गंडापुर साहब अचानक असेंबली के इजलास में आ जाएंगे। उस वक्त पाकिस्तान में किसी के फरिश्तों को भी इस बात का आइडिया नहीं था कि अली अमीन गंडापुर असेंबली के इजलास में आएंगे। अब ये उन्हें कैसे पता था, जबकि खुद अली अमीन गंडापुर को नहीं पता था कि असेंबली का इजलास हो रहा है और मैं जब जाऊंगा और मैं उसके अंदर बाद में मुझे पता चलेगा और मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। लेकिन और वो देखे ना, अली अमीन गंडापुर वापस सीएम हाउस जाके सबको उधर भी बुला सकते थे, असेंबली का इजलास मुलतवी भी करवा सकते थे, लेकिन वो असेंबली के इजलास में ही गए। इसका मतलब है नुसरत जावेद साहब को 5 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब ना सिर्फ के सामने आ जाएंगे, वो लापता नहीं रहेंगे, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो असेंबली के इजलास में भी आ जाएंगे। तो आज उन्होंने 3-4 चीज़ें और बताई, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी खबर दी है तो अब उनकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए कि उनकी खबर सच्ची साबित हुई, और जब इतनी बड़ी खबर आपकी ठीक साबित हो जाए, एक सूबे का वज़ीर आला गायब है और वो ये बता रहे हैं कि जी ये आ जाएगा वापस और ये इजलास में शिरकत कर लेगा, फिर आप सीक्वेंस देखें सारी चीज़ों के तो वो फिर जुड़ जाते हैं आपस में। अब नुसरत जावेद साहब मज़ीद चीज़ें जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो 2:30 बजे के करीब वो पहुंच गए थे पेशावर। ये जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं शाम को पहुंचा हूं, इस बात को उन्होंने गलत करार दिया। उन्होंने कहा जी एक बहुत अहम शख्सियत जो सियासी नहीं है और ताकतवर शख्सियत, उसके साथ उन्होंने दोपहर का लंच किया है 2:30 बजे, और अब ये चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं। ना सिर्फ दोपहर का लंच किया 2:30 बजे, बल्कि उसके बाद उन्होंने हयाताबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोगों से मुलाकात भी की। फिर उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई बातें बताई। फिर ये बताया कि कैसे अली अमीन गंडापुर साहब फिर असेंबली में पहुंचे और आकर उन्होंने तकरीर कर दी। अब गंडापुर साहब की स्टोरी कुछ और है, नुसरत जावेद साहब की स्टोरी कुछ और है। फैक्चुअली अभी तक नुसरत जावेद साहब की स्टोरी के अंदर लॉजिक ज़्यादा है, और गंडापुर साहब की जो स्टोरी है, जब मैंने ये वीलॉग किया तो मुझे सैकड़ों के हिसाब से कॉल्स आई। मैं कुछ देर के लिए सो गया था तो उस बीच में भी मुझे बहुत सारी कॉल्स आई और मैसेजेस आए। लोग ये कह रहे हैं जी आपने एज इट इज़ उनकी बात बता दी, फिर आपने क्वेश्चंस भी उठा दिए और जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका आपने वो भी बता दिया, लेकिन हमें अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टोरी उन्होंने बताई उस पर हमें यकीन नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रही। स्पेशली जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, उस एरिया को, उन पहाड़ों को जानते हैं, और जितने जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में वो कहते हैं हम कैमरे लेकर उस बिल्डिंग के गिर्द फिर रहे थे, तो ये कब निकल के चले गए, हमें क्यों नहीं पता चला। हमने घेरा डाला हुआ था, पुलिस ने डाला हुआ था, रेंजर ने डाला हुआ था, तो ये कैसे हो सकता है। बहरहाल इन सवालों के जवाब जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ही दे सकते हैं, लेकिन उनके बारे में एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रही है। अब गंडापुर साहब के वापस आने के बाद उन्होंने एक जुमला बोला था कि हालात बेहतर हो जाएंगे और अच्छी खबर आएगी, और उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा अच्छी खबर के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 3-4 बुरी खबरें गंडापुर साहब के लापता होने से वापस आने तक के दरमियान और वापस आने के बाद जो है अगले 24 घंटे में 4 खबरें आ गई हैं। एक खबर तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों का मज़ीद उनका रिमांड हो गया। उन्हें पहले पेश नहीं किया जा रहा था, पेश किया गया तो उनका रिमांड हो गया है। हालांकि हम सब जानते हैं, वीडियो मौजूद है कि अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन जो है वो बिल्कुल एक पार्क में साइड पे खड़ी थी, डी चौक में भी नहीं थी, और ये 2 ख़वातीन थी जो खड़ी थी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी नहीं हो रही थी, इनके पास कोई हथियार भी नहीं था, और पुलिस के साथ इन्होंने मुज़ामत भी नहीं की, तो कोई कानून इन्होंने नहीं तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनका रिमांड हो गया। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इमरान खान की बहनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग नाराज़ हैं, और वो इस बात का तस्करा करते रहते हैं, और वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान की बहनें बाहर आके जो बातें करती हैं इमरान खान से सुन के उनका इम्पैक्ट होता है, तो हमारे ऊपर प्रेशर बनता है, तो इनको चाहिए कि ये नॉन पॉलिटिकल है, इनकी सोच पॉलिटिकल नहीं है, हम क्योंकि सियासी लोग हैं तो इनको बाहर आके ये स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। अब वो बहनें, उनका भाइयों ने जो कहता है वो बाहर आके कह भी देती है बाद औक़ात, और हो सकता है इमरान खान साहब उनको कहते हो कि तुमने बाहर जाके ये बात करनी है, वो उन पर ट्रस्ट करते हैं, वो उनकी बहनें, तो वो फ़िलहाल अब उनकी बहनें भी अंदर हैं।
इस वक्त तो ये सूरत हाल है। दूसरी दो डेवलपमेंट्स और हैं इमरान खान के हवाले से कि इससे पहले वो सिर्फ कैद थे और अब वो अगले 12-13 दिन के लिए कैद तन्हाई में चले गए हैं इमरान खान साहब। कैसे? पंजाब हुकूमत ने जो है वो ये फ़ैसला किया है और सुप्रिटेंडेंट ने ये रिकॉर्ड भी दे दिया है और उन्होंने ये बता भी दिया है कि 18 तारीख तक अडियाला जेल के अंदर जितनी भी मुलाकातें होनी हैं वो सारी कैंसिल कर दी गई है। यानी 18 तारीख तक कोई भी शख्स जाकर इमरान खान साहब को जेल में नहीं मिल सकता। आज 7 अक्टूबर है, तो 18 अक्टूबर तक इमरान खान साहब से जेल में ऑफिशियली मुलाकात नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी, जाकर हाई कोर्ट में अपील करेगी, केस जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास लगने के ज़्यादा इम्कान हैं और वो सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इसको कितना डिले कर सकते हैं, ये लेट्स सी क्या होता है। लेकिन साफ बात यह है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया इस सारे एपिसोड के बाद जो इस्लामाबाद में हुआ। दूसरी चीज़ जो हुई वो ये हुई कि इमरान खान साहब का एक केस चल रहा था अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रही थी कि लंबी डेटें डालो, कोई 2 हफ्ते की डेट, कोई 1.5 हफ्ते की डेट, कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की डेट डाली जाए ताकि वो इस केस को चलाएं और साथ में जो तोशा खाना वाला केस है वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल करके बुशरा बीबी को कम से कम बाहर ले आए, क्योंकि इस केस में तो ज़मानत हो चुकी है पहले ये। अब अगर इसमें कन्विक्शन नहीं होती और उसमें ज़मानत हो जाती है तो बुशरा बीबी कम से कम बाहर आ जाएगी और इमरान खान साहब के भी बाहर आने के इम्कानात होंगे। वो इस पर काम कर रहे थे तो उन्हें डेट मिलती थी 2 दिन की, 3 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, 3 दिन की, ऐसे डेट मिलती थी। उसकी वजह यह थी कि अदालत बहुत तेज़ी से केस चलाना चाहती थी। अब फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त पे अमल कर दिया गया। उन्होंने कहा 17 तारीख तक टाइम दे दें, उन्होंने कहा नहीं 19 तारीख तक टाइम दे दिया। यानी ये जो समाअत होती थी ना अदालत में, इसी में मीडिया जाके इमरान खान साहब से खबर लेके आता था और क्योंकि सारे मीडिया को पाकिस्तान को इंतज़ार था कि इस्लामाबाद वाला जो एहतजाज है उस एहतजाज के बाद अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ हुआ या जो वो बता रहे हैं उसके बाद इमरान खान साहब का ओपिनियन एहतजाज के बारे में, आईनी तरमीम के बारे में और अली अमीन गंडापुर वाले एपिसोड के बारे में क्या है, ये मीडिया जानना चाहता था। लेकिन मीडिया की इमरान खान साहब से मुलाकातें ख़त्म हो गई, क्योंकि केस चलेगा तो मुलाकात होगी। तो केस की तारीख पड़ गई है 19। अब 19 तारीख तक इमरान खान साहब का केस नहीं सुना जाएगा, उनको मीडिया नहीं मिल सकता, फैमिली और वकील और सियासतदान उनको 18 तारीख तक नहीं मिल सकते। तो 19 को केस है, 19 को ही बाकी लोग मिलेंगे। तो अब 19 तारीख तक इमरान खान साहब कैद तन्हाई में चले गए। तो जो बातें इमरान खान साहब के जरिए से बाहर आ सकती थी वो अब नहीं आएगी। चौथी डेवलपमेंट अली अमीन गंडापुर साहब के वापस आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसको फौरी तौर पे सील कर दिया गया। ये दिन के टाइम की एक्टिविटी है और उसको सील करने के पीछे जो वजूहात, मैंने चंद लोगों से बात की तो क्योंकि इस पर स्पीकर जो है सूबाई असम्बली के खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इस पर कमेटी भी बनाई है। तोड़ फोड़ जो ये जो नुकसान हुआ है उसको जाके देखें, जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन करें। लेकिन कमेटी तो अंदर तब जाएगी ना जब उनको इजाज़त मिलेगी। सीडीए ने जाके एक सूबे का हाउस उसको सील कर दिया कि यहाँ पे कोई चीज़ शायद गलत बनी हुई है। मामला ये तामीर करने वाली हुकूमत, बनाने वाली हुकूमत, हर चीज़ जो है वो हुकूमत की ही है और ये बहुत लंबे अरसे से खैबर पख्तूनख्वा हाउस यहाँ पे मौजूद है। ना पुराने किसी दौर के अंदर, ना पीटीआई के किसी दौर के अंदर इसके ऊपर सीडीए ने कोई अटैक या रेड नहीं किया, इसको सील नहीं किया। लेकिन जैसे इसके अंदर तोड़फोड़ हुई और अली अमीन का स्टेटमेंट आया, असद कैसर का स्टेटमेंट आया कि जनाब ये हम सामान टूट फूट ये हम नौजवानों को और सबको दिखाया करेंगे, हम इसको ठीक नहीं करवाएंगे, तो फौरी तौर पे जो है उसको सील कर दिया गया। अब 2 चीज़ें होंगी जो मुझे पता चली है। नंबर 1, इसके पीछे मकसद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है। जो पॉलिटिकल लोग पहुँचते हैं वो वहाँ मीटिंग्स करते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं। वो क्योंकि रेड जोन के अंदर है तो वो करीब भी होते हैं, तो उनको एक प्रोटेक्शन भी हासिल है और वहाँ पे वो अपने लोगों को ठहराते भी हैं, तो यहाँ से पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो एक तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी डेड हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा हाउस की तरफ से, ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसको रिपेयर कर दिया जाएगा, यानी जो तोड़फोड़ की है, जो
नहीं चाह रहे होंगे जिन्होंने तोड़फोड़ की है वो दिखाई जाए तोड़फोड़ या नजर आए किसी को, तो उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। जब उसको ठीक कर दिया जाएगा तो ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। तो ये 4 डेवलपमेंट्स अली अमीन गंडापुर साहब के वापस आने के बाद हुई हैं और ये चारों में से एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करती। आदम सवाती साहब का भी 3 दिन का रिमांड मंजूर हो गया। मैंने जब गंडापुर साहब को कल रात बताया कि जनाब आदम सवाती साहब भी गिरफ्तार है तो उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा नहीं वो तो गिरफ्तार नहीं है। मैंने कहा जी वो गिरफ्तार है और उनको पकड़ लिया गया है। तो फिर उनका जो है वो अब 3 दिन का रिमांड आदम सवाती साहब का भी हो गया है। तो ये है जी ओवरऑल सिचुएशन इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गंडापुर साहब की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है और पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो बिल्कुल बदलने जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, हमने अभी इमरान रियाज खान साहब से जाना और उन्होंने इस चीज़ को बताया। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।